Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Ma'am. I want to welcome you, Bhavna ma'am. We were just waiting for you. So, very good afternoon and very good afternoon for all my teachers. I really welcome you for our day 5 session. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Preeti. So, hand it over to you. Now, Bhavna ma'am is going to lead the session. Thank you, Shweta. Thank you so much. Hope you're doing good, Shweta and Pratibha. And Yeah, thank you so much. once again, welcome everyone after a long, tiring day. But thank God it's Friday. So it's TGIF, right? No more sessions for 2 days. So let's make the most of it. And as always, thanks to all those who have turned on their videos. And we will start with a quick reflection. But today, reflection is going to be a little different. आप सबको सोच के बताना है 2 स्टार 1 विश दो बहुत अच्छी चीजें जो कि आपके ये 5 डेज की जर्नी में आपको लगी और आपने सीखी एंड 1 विश अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता ओके 2 स्टार्स दो चीजें जो आपको ऐसा लग रहा है कि रियली गुड लर्निंग एंड 1 विश अगर ऐसा भी होता तो और मजा आ जाता राइट because your feedback also helps me to become a better teacher, right? So I'm looking forward. You can write it in the chat box. You want to raise your hand. We will give 2 minutes to this reflection. Two good things. One thing आपको लगता है कि हम और कुछ और सीखना चाहेंगे या और किसी चीज के बारे में जानना चाहेंगे एनी रेज ऑफ हैंड एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो क्विकली Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून प्लीज से योर नेम Arpita. I'm from Arpita, ma'am. Foster kids. हाय अर्पिता प्लीज शेयर Sorry, ma'am. From Kota. मैम फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम सबसे पहले स्टूडेंट बने और हमें एक टीचर मिला है बहुत टाइम बाद 15 years 20 years के गैप के बाद आपने जस्ट फर्स्ट थिंग जब हमें ये बोला था कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो चाहे आप गलत बोलो सही बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हमें उस टाइम ये फील हुआ कि हम फिर से स्टूडेंट हैं और हमें एक फिर से टीचर मिले हैं तो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू प्लेजर इज माइन थैंक यू एनीबडी एल्स 1+CPH2381 गुड आफ्टरनून मैम हाय गुड आफ्टरनून प्रियंका यस मैम मैम ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे जब हम ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस कराते थे वो एक्सपीरियंस आज हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि देखो कैसे बच्चे करते थे हम बच्चों को बैठाते थे आज हम बैठे हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इनफैक्ट मेरा चाइल्ड भी मेरे पास आता है कहता है मैं आपको कुछ बताऊं मैं कहती हूँ गुड नहीं जॉब नहीं मैं कर लूंगी तो गुड मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैम गुड थैंक यू प्रियंका Kamini, are you trying to say something? नो मैम Okay. Anybody else? Any good learnings also? I mean, like they're very beautiful learnings that you said. One is about the teacher-student equation.
ये जो हमारी इक्वेशन है टीचर स्टूडेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं जो भी यहाँ पर बोलूंगी दैट वुड बी रिलेटेड टू समथिंग फॉर यू टू लर्न एंड समथिंग अबाउट, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन एनईपी और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे होगा, इसलिए प्लीज पे अटेंशन। जो एनईपी का फर्स्ट रिफॉर्म है विच इज टॉकिंग अबाउट करिकुलम, विच इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग इट मोर हॉलिस्टिक, मोर चाइल्ड सेंट्रिक, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम ट्यूसडे से शुरू करेंगे, अबाउट पेडागॉजी, द वे वी टीच। उसका सबसे पहला रूल जो मुझे लगा आप लोगों के साथ करके, हमें अपनी इक्वेशन एज टीचर समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम स्टूडेंट्स को बोलते जाते हैं, राइट, और स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, राइट। आज हम इसी के बारे में, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने जिनके बिना चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं माना जाता, उनके बारे में बात करेंगे। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसके अंदर टीचर बोल बोल के पानी भरती रहे, राइट। जिस तरह से भावना इज नॉट जस्ट अ टीचर दैट मैं आप सबको बोलती जाऊं कि ये आप सुनते जाओ और आप समझते जाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी केपेबल टीचर्स। आपकी अपने स्किल सेट हैं जो कि बहुत अच्छे स्किल सेट हैं, और एक अच्छी टीचर का काम है अपने बच्चों की भी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको अपनी टीचिंग और मेथोडोलॉजी के थ्रू उनको सामने लाना, राइट, टू आइडेंटिफाई कि मेरे बच्चों के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। बिकॉज जब आप प्लस पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं तो चाहे बच्चों के मार्क्स इंप्रूव ना हो, बट देर इज समथिंग दैट इंप्रूव, इट इज अबाउट योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट द टीचिंग इक्वेशन विद योर स्टूडेंट्स। बच्चे आपको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, राइट, क्योंकि इसमें कोई पावर इक्वेशन नहीं रहती है, आप भी बच्चों के साथ लर्न कर रहे हो। सो आई रियली वुड लाइक टू टेक दिस दैट टुडे द सेशन विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमको अपने दिमाग से किताब और हम टीचर हैं हमें ज्यादा पता है, वो उसको चेंज करना पड़ेगा, उस सोच को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं सेज ऑन द स्टेज। आपने बेटा एक वो साधु जी होते हैं, वो बैठ जाते हैं स्टेज पे और वो एक वो देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, एक सत्संग चलता है और हम सब उनकी बात को सुनते हैं, और हमें होता है कि वो ही है, उसको ही सब कुछ आता है। सो टीचर इज ऑफ कोर्स अ बेरर ऑफ नॉलेज, but teacher is also a learner first. Okay, so this has been my learning with you people, that you are very talented, you are very receptive teachers, you're open to learning, and I really, my heartfelt gratitude for all of you that you are participating in all the activities, and keep doing that, right? Okay, thank you so much. I will at this point, I don't have the sharing screen permission, Pratibha. Pratibha is going to add you soon. Just give us 2 minutes. Yeah. I'll inform her to add. Okay, perfect. Thank you so Done, much. ma'am. Done. Sorry, I She was has done, busy ma'am. last No, time. no worries. No worries, Pratibha. That's okay. All right. So yesterday we क्लोज द सेशन। हमने सेशन जहां क्लोज किया था वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्लोज किया था कि एनईपी इज सेइंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन करिकुलम, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया है, चेंज आया है करिकुलम को लेकर और पेडागोजी को लेकर, है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो कुछ भी हम बच्चों को पढ़ाएं दैट शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और हम कौन से बच्चों से डील कर रहे हैं? राइट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 3 years starting in foundational stage until 16 years, 15 to 16 years of an average child जो कि 12th से पास आउट करता है। इन सभी स्टेजेस में
मैं फिर से स्टेजेस के नाम बोल रही हूं। फाउंडेशनल स्टेज, preparatory stage, middle school, and senior secondary school, right? 9, 10th, 11th, 12th, 6, 7th, 8th, 3, 4, 5 is your preparatory stage, and foundational stage starts from 3 plus Bal Vatika, जो हम किसे कहते हैं स्टार्टिंग स्टेज, एंड देन गोज ऑन टिल ग्रेड 1 एंड 2। ये सब फाउंडेशनल उसका पार्ट है। इसमें सब में चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं? वी आर ऑल क्लियर? हर एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट में स्किल्स हैं, राइट? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की स्किल्स की जो हमने कल बात करी थी, इमोशन रेगुलेशन करना, रिलेशनशिप विद सोसाइटी, आइडेंटिटी, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स, मैनेजिंग योर इमोशंस, ये सारी स्किल्स हैं सोशल इमोशनल की। लैंग्वेज की स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी, राइट? कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? एंड प्रोसेसिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो राइट नाउ योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हैपनिंग वेरी रैपिडली राइट नाउ। ओके, फिजिकल 2 पार्ट्स, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। ओके, और हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि हम कई बार एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंट समझते हैं, स्किल्स को नहीं। अरे आज मैंने बच्चों को गेम्स के लिए भेज दिया तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। सो व्हाट डिड वी टॉक अबाउट? स्किल्स फर्स्ट, कंटेंट इज अ आउटकम। कंटेंट क्या उन्होंने सीखा वो स्किल्स के थ्रू आता है कि उसको करते कैसे हैं। ओके, सो नाउ वी मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी तक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को सेंटर रख के अपना करिकुलम प्लान किया था। अब एनईपी कह रहा है कि अब लेट्स मूव टू कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि अभी कुछ टाइम तक आपके पास ऐसी बुक्स भी आ जाएंगी जिसमें अर्ली चाइल्डहुड में हमें क्या पढ़ाना चाहिए फ्रॉम एनसीईआरटी, वो भी बता दिया जाएगा, कुछ एरियाज पे। बट 1 मिनट के लिए अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस एज मदर्स एज टीचर्स बात करें, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक 3 year old, 4 year old, 5 year old की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके एक्सपीरियंसेस से, हमें उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए या हम उन्हें क्या सीखते पढ़ते देखते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि उनको क्या पढ़ाना चाहिए, उनके लिए क्या आइडियल है? क्या हमारे पास कोई बुक है? मैं भी फाउंडेशनल बेसिक्स। ओके पूर्णिमा, थोड़ा सा और बताइए फाउंडेशनल बेसिक्स के बारे में, मतलब एक एग्जांपल देके बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। जैसे कि स्क्रिबलिंग जैसे कि स्टार्टिंग एज होती है, उसके बाद थोड़ा जैसे कि स्लैंटिंग लाइन एंड लाइंस के ऊपर वो सब बेसिक्स, मतलब लाइन से शुरू होता है, देन कर्व्स, उसके थ्रू वो सब लेटर्स और ये सब सीखते हैं। और जैसे कि आउटर नॉलेज, वो भी फील, कुछ भी फील करना, ऐसे वाटर से खेलना कैसे खेलते हैं, वो सब थोड़ा सिखाते हैं। ओके, परफेक्ट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? क्या हम एक 3 year old को, आई एम नॉट सेइंग आपके यहाँ होता है, बट क्या हम उसको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं? क्या अगर हम उसे सिखाएं तो क्या वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है? और जो पूर्णिमा ने हमारे साथ शेयर किया कि स्क्रिबलिंग करते हैं बच्चे, फिर स्ट्रेट लाइन, कर्व्स, तो पूर्णिमा इज टॉकिंग अबाउट योर लिटरेसी डेवलपमेंट, बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी, फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बात कर रही है ना पूर्णिमा?
ये सब कुछ जो हाथ से यस लिखने का है, मैम। और एरिया ऑफ हाँ डेवलपमेंट हाँ। है यस वो मैम। आपका फाइन यस मैम। मोटर है, राइट? यस मैम। बट यस मैम। पूर्णिमा ने जो एग्जाम्पल दिया वो हमारे कौन से एरिया ऑफ डेवलपमेंट से बोला? लिटरेसी डेवलपमेंट, जिसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, राइट? यस पर मैम। अगर हम बात करें कि क्या राइट है, जैसे हमने बात करी कि स्क्रिबलिंग करते हैं बच्चे, हम उनको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बताते हैं, हमें कैसे पता चलेगा एज अ टीचर कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट, जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उससे उनकी डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ रही है? आपका जब बच्चा छोटा होता है, इसको इस तरीके से समझिए, आप अपने बच्चे के लिए क्या लेके आते हैं? टॉयज लेके आते हैं। आप अपने बच्चे के लिए प्रैम लेके आते हैं। आप अपने बच्चे के यस लिए मैम। वॉकर लेके आते हैं जब वो चलना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं एज अ मदर? आपने देखा मेरा बच्चा अब ये कर सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग टॉयज लेके आते हैं, यस मैम। राइट? तो एक टीचर होने के नाते हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व बता रही हूं तो उसका क्या डेवलप हो रहा है, उसकी यस क्या मैम। नॉलेज डेवलप हो रही है, यस राइट? मैम। बेसिक प्रियंका? में एकदम हम उसको पेंसिल नहीं पकड़ा सकते। अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन या कर्व कुछ भी दे रहे हैं, हम उससे बोल सकते हैं कि आप एयर में बनाइए, अपनी फिंगर लेके उसी चीज को एयर में बनाइए। सबसे पहले बेसिक हम हम्म। उसको फ्लोर आटा दे सकते हैं कि हम्म। आटे पे आप थोड़ा सा इसको करिए प्रैक्टिस, तो हम्म। आपका स्किल माइंड भी डेवलप होगा। एकदम से ग्रिप नहीं होती है बच्चे की फिंगर्स में कि वो पेंसिल पकड़ पाए। पिंसर तो ग्रिप, सबसे प्रियंका उसका वर्ड है, यस पिंसर ग्रिप। पेंसिल, तो वो नहीं होती है चाइल्ड में। तो हम्म। सबसे पहले हम उसको एयर या फ्लोर देते हैं कि उससे तुम प्रैक्टिस करो। हम्म। हम्म। सबसे अच्छा बेसिक तो यही चीज है। ओके, परफेक्ट। थैंक यू। इसी पॉइंट को अगर हम रख के चलें जो प्रियंका ने बोला और जो हमें पूर्णिमा ने भी बोला, उस दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के चलिए। उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस दें तो वो डेवलप होंगे। अब हम आज जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जो हमारे ब्रेन में हो रही है, हम देख तो सकते नहीं है, बट फ्रॉम द रिसर्च, जो हमारे पास रिसर्च अवेलेबल है, उससे हम समझ तो सकते हैं कि जो हम करा रहे हैं उसके पीछे क्या वो अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब सही। आप सब इस वर्ड और इस टर्मिनोलॉजी को ना अपनी गांठ बांध लीजिए। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, एज अप्रोप्रिएट, कि जो कुछ भी मैं करवा रही हूं क्या वो एरिया ऑफ डेवलपमेंट और जिस एज स्टेज में बच्चा है और जिस एज में बच्चा है, क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और चाइल्ड अप्रोप्रिएट, कि क्या वो चाइल्ड सेंट्रिक है या वो सिर्फ टीचर को एक्टिविटी कराने में मजा आ रहा है। राइट? सो कीपिंग प्रियंका's example of using fingers and Purnima's example, let's move to our next part of conceptual development. Thank you so much, girls, teachers, for sharing this with me. Okay. Yeah. So, when we talk about conceptual development, the example that you gave, that first we should not give them pencil, we should give them through air writing, writing in this. You look at the first thing on the table, perceptual. इसे हम क्या बोलते हैं? परसेप्चुअल। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो सबसे पहला उसको टच किसका पता होता है और स्मेल किसकी पता होती है? मदर की। उसके पास ना वोकैबुलरी है ना लैंग्वेज है, बट उसको ये पता होता है दैट दिस इज द स्मेल ऑफ माई मदर, आई एम गोइंग टू गेट माई फूड फ्रॉम हियर, राइट? तो क्या सबसे ज्यादा ब्रेन में हाइटेंड है? सबसे ज्यादा ब्रेन में क्या इस वक्त चल रहा है? परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग थ्रू सेंसेस। ओके, अब हम अपना फिस्ट बनाएंगे ऐसे सेंसेस, और मुझे आप सब सेंसेस का नाम देंगे। गिव मी द नेम ऑफ द 5 सेंसेस। आईज, नोज, टंग।
So these are sensory organs: Five sight, senses. hearing, Hearing, smell, touch, smell, and कौन सी taste, मिस करी? seeing, Taste. taste, ma'am. परफेक्ट. Taste. तो ये 5 सेंसेस जो है हमारी बहुत एक्टिव है राइट फ्रॉम द जीरो, द इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि अब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है. अब मैं एज्यूम कर रही हूं कि आप सबको ये पता है, इन्फेंसी अप टू 1 ईयर, और हमारी दूसरी क्या स्टेज है? अर्ली चाइल्डहुड टिल अप टू 7 ईयर्स. इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फर्स्ट नॉलेज जो हो रही है और जो ब्रेन डेवलप कर रही है, वो थ्रू द सेंसेस कर रही है. आपने देखा है बच्चे हर कुछ मुंह में डालते हैं जब छोटे होते हैं. उनको कोई Yes, ma'am. डिस्टिंक्शन नहीं होता कि को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गंदा है. अगर मैं मदर्स के एक्सपीरियंसेस लूंगी तो कई बच्चे तो दे आर नॉट इवन स्कैर्ड ऑफ द कॉकरोचेस. दे विल जस्ट टेक अ कॉकरोच और एन एंट एंड दे वांट टू लाइक, क्योंकि फियर एग्जिस्ट ही नहीं करता. राइट? बिकॉज सेंसेस ने अभी उस फियर के साथ स्टिमुलस का क्या रिस्पॉन्स होता है, ब्रेन ने वो स्कीमा नहीं बनाया. ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हर चीज को अपनी टच के थ्रू क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस करते हैं. राइट? और अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज थ्योरेटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन. आपने कभी देखा है कि बच्चे भागते हैं और वो गिर जाते हैं और वो बोलते हैं, ओ मैं तो गिर गया, और फिर वो उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. राइट? बट वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, आपने देखा वो बोलते जरूर हैं उसके बारे में. ओ आई हैव टू यूज अ वॉशरूम. राइट? और वो एक अपनी सारी बेसिक नीड्स को बोल के एक्सप्रेस करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द ब्रेन? दे आर ट्राइंग टू रीजन एंड एक्सप्लेन. जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं, अपने ब्रेन में प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो उसको बोल के बताना शुरू करते हैं या पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है? राइट? हैव यू गॉट थ्रू दिस? दे आर आस्किंग 100 क्वेश्चंस. यू गेट टायर्ड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. मम्मी ये ऐसा क्यों है? इसको क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं अकेले क्यों नहीं जा सकता? व्हाट इज हैपनिंग? The theoretical concepts are building in their mind. Practical, they want to do it on their own. आप कितना भी बोलो तुम गिर जाओगे, वो फिर भी गिर के देखना चाहते हैं. Right? And they want to put things together, they want to break things together. आपने देखा है बच्चों को वो टॉयज से कम खेलते हैं, all mothers would agree, और तोड़ते ज्यादा हैं. Will the mothers agree with me? और Yes, ma'am. छुरी, चम्मच, जो कुछ भी आप Yes, लाते हैं, ma'am. साउंड्स Kitchen करना. things. सॉरी, प्लीज से आई मिस्ड इट. ओके. So this is something that the 3 concepts, conceptual development में जिसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज. और आप सबने एक बात बोली कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या पढ़ाना चाहिए. तो माय डियर टीचर्स, आपको वो पढ़ाना चाहिए जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जाकर ब्रेन में आपके बच्चे के स्कीमास बनाए. आपको वो पढ़ाना चाहिए, और वो पढ़ाने का कंटेंट कहाँ से आएगा? वो ये कंटेंट जो है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं. राइट? कल जब मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, तो आपने बोला कि कंटेंट है. कंटेंट इज द आउटकम ऑफ योर स्किल्स. Concepts are that help you to give information. Concepts क्या होते हैं? आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना और उसको एक्सप्लेन करना, रीजन करने के लिए जो आपको हेल्प करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. और वो कॉन्सेप्ट्स कौन से कंटेंट के थ्रू? वो राइटिंग के थ्रू हो सकते हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू हो सकते हैं. Right? So content comes in the form of a text. Content comes in the form of a speech. तो प्लीज इसको दिमाग से, इन तीनों चीजों को, अपने आइडियाज को फॉर्म कीजिए. एज अ गुड अर्ली चाइल्डहुड टीचर, आपको स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट
और कॉम्पिटेंसीज में फर्क पता होना चाहिए. ओके, गॉट इट. अब हम एक, एज ऑलवेज, क्योंकि गुड लर्निंग कभी भी विदाउट डूइंग नहीं होती, वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी. आर यू रेडी? यस. सो प्लीज टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर. We are going to do an activity where you have to, आपको अपने बारे में बताना है using a color, a symbol and an image. For example, श्वेता को, जो भी श्वेता है जो अपने बारे में फील करती है, तो श्वेता को कुछ लिखना नहीं है. श्वेता को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है थ्रू अ कलर, through a symbol and through an image. Any questions? Color, symbol, image. Please take out a sheet of paper. Tell me about yourself, Kamini, Purnima, Shweta, all of you, and put a color that shows Shweta. Put a symbol जो कि बताता है कि श्वेता कौन है, कैसी है, क्या सोचती है, क्या करती है, क्या वैल्यूज है उसकी. और इमेज जो कि श्वेता की पर्सनालिटी, उसका थॉट सिस्टम, उसको रिप्रेजेंट करती है. एम आई क्लियर टीचर्स? यू हैव 2 minutes टू डू दिस. हाँ, एनी क्वेश्चंस? Ma'am, color, symbol, and इमेज. इमेज, IMAGE, इमेज. सिंबल हम सबको पता है ना, और सिंबल मीन्स जो डिफरेंट रिप्रेजेंट, मैं अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूं. और इमेज हमको पता है, काइंड ऑफ अ पिक. ओके, डन टीचर्स. Pratibha, you done? Can you please share, Pratibha? That would be really kind of you. sure, ma'am. See, I have chosen the red color. I think it's not visible. I think na. So I'm Yeah, explaining yeah, this. मैंने red color इसलिए choose किया because I love red color. I'm also very lively. So red goes for energetic. yeah. Okay. And then I have chosen the symbol of positive because I am a positive thinker. So what is the symbol you have chosen? How have you drawn that Plus, symbol? plus. Plus. Okay. Okay. And I have made the image of a cloud because I can adjust anytime, anywhere. Oh, lovely. I We can take take the one shape more. of one more what? No, sorry. Pratibha, continue. I was just saying that we will take one more presentation. Mine is over, ma'am, now. Okay. Anybody who would like to share, please raise your hand. Ruchi from Kota has done. Okay, Ruchi and Priyanka both are showing. Yeah. Ruchi, go ahead. You are muted, Ruchi. Unmute yourself, Ruchi. Unmute. रुचि, हम आपको सुन नहीं पा रहे.
आपको अपना ना ऑडियो सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा रुचि. I think there must be some problem in the mobile. First of all, we can go with Priyanka. Okay. Ruchi, so sorry. We can't hear you. Priyanka, you can unmute. By the time, Ruchi, you can check your settings and you can come again. Yeah. Because your mobile is not getting unmuted. We can't listen you. Yes, ma'am. I choose in pink color. I love pink color. Okay. And I also positive, ma'am. Good. And I love rainy season. So I draw an Image. umbrella. Okay, so your image is rainy season. So you've drawn Yes, an ma'am. umbrella And rain. and raindrops. Yes, ma'am. Okay. Perfect. Vandana from Kota. Thank you, ma'am. Thank you, Priyanka. Thank you for sharing with us. Vanda, go ahead. Yes, ma'am. Yeah. Show me, ma'am. Yeah, we can see you, Vandana. Go ahead. Ma'am, I love blue and red color. The symbol of peace. For me, my favorite color is blue, Okay. Symbol? or symbol is peace. Peace. Lovely. और मैम ये इमेज मैंने यहाँ पर एक हार्ट शेप बनाया है क्योंकि मुझे बच्चों से और मैं जब भी किसी न्यू पर्सन से मिलती हूँ तो मुझे सभी से प्यार हो जाता है. Okay, you are a loving person. Okay. Lovely. Lovely. Thank you. Madhvi from Uttam Nagar and Sarika from Jalgaon. They also need to speak. Okay. Let's quickly take both of them. I'm so excited that you all are sharing. Good. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, my favorite color is blue and my symbol is smile face. किसी भी टाइम हमेशा और चाहे किसी भी सिचुएशंस में रहो और मैं ऐसा रहना चाहती हूँ पेड़ की तरह कि जो भी मेरे आसपास हो वो उन्हें हमेशा मेरे लिए अच्छा फील होए और मैं उन्हें अच्छा फील करा सकूं. Lovely. Image? Thank you, ma'am. Image my tree. Okay. Why did you choose tree? मैम मैं ऐसा रहना चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो भी रहे तो उन्हें अच्छा फील हो. Okay. और हाँ जी इसलिए. Lovely. Sarika, Thank ma'am. you. Sarika, ma'am, you can start with it. We can't hear your voice. Yeah. Ma'am, we are unable to hear what you, but you are speaking something. Unable Hello, to hear. ma'am. Madhvi from Uttam Nagar can tell about her. Harika ma'am, you can write in the chat box. Madhvi ma'am from Uttam Nagar, please start. मैम मैंने ये भी अटेंड किया था ब्लू कलर एंड ट्री एंड स्माइल फेस. Okay. Good. थैंक यू मैम. Okay, Priyanka Sahu. आप अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे अपनी इमेज. Priyanka Sahu, please speak something. Anybody else? Sarika ma'am, Jalgaon, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया है. Hello, ma'am. Yeah, now it's. Hello, ma'am. Yeah, please. Namaste. My color is neon color. This is so unique color. And my shape is heart, symbol is heart. And I represent image. This is flower. Oh, lovely. Flower जैसे सबको फ्लावर अच्छे लगते हैं ना जैसे तो इसीलिए फ्लावर रिप्रेजेंट किया मैं अपने आप को. एंड सिंबल ऑफ हार्ट तो सबको पता है. लव इज हार्ट. यस मैम. Good. Thank Thank you. you so much, Purnima. Should we wrap up? Right? Anybody else wants to go or we can continue? Anybody else left?
I think Shweta, we will Yeah, continue we can because start. Yes, yeah, the we can. time is running. We can start. Yes, we're running short of the time, but thank you so much, teachers. Once again, I hope you enjoyed the activity, right? Let's reflect on the activity now. एक बार reflect करेंगे activity के. What do you think this activity's objective was? Hello, ma'am. Can I answer? Yes, Vandana, please. Thank you. I think to express ourselves through the Okay. All right. Okay, let me ask this Can I? question. Yes, anybody wants to answer? Yes, ma'am. Think and imagination. Thinking, imagination, and expression of one's Yes, ma'am. own self. Did this activity make you think about yourself little more? Right? और बहुत कम होता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं, isn't it? Usually हम अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. This activity gave you a chance to think about who you are. आप कौन हैं, right? आपको लोग कैसे देखते हैं? So you had a symbol, you had an image, and you had a color, right, to represent yourself. And Priyanka said thinking and imagination. And I could have asked you to also write one line about this. Why did I choose to give you a color, symbol, and image? Yes, ma'am. Hanji. To think very deep and imagine what we represent as. That's why. To Yes. think very deep. Yes. आपको ये बात पता है जब अर्ली मैन थे, राइट? तो उनकी केव राइटिंग होती थी विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी. तो अर्ली मैन केव राइटिंग्स किसके थ्रू? सिंबॉलिक होता था सब कुछ. अभी भी बहुत सारी जो लैंग्वेज है उनके स्क्रिप्चर हैं, हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है, राइट? सब क्या है? सिंबॉलिकली लिखी जाती हैं, राइट? इवन चाइनीज स्क्रिप्चर में देखो, दिट्स अ वेरी सिंबॉलिकल लेटर्स, राइट? जब हम कलर की बात करते हैं, इट इज, आपने कोई भी चीज 2 मिनट नजर घुमाइए और देखिए, कोई भी चीज हमारे आसपास जो पड़ी है, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट, क्या वो विदाउट शेप है? कुछ ना कुछ 1 2 3 4 शेप है ही है उसके अंदर. माई टी मग हैज अ शेप, माई फोन हैज अ शेप, माई टेबल हैज अ शेप. कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें कोई शेप ना हो. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कलर ना हो, एक्सेप्ट एयर एंड वाटर जो कि ट्रांसपेरेंट है. कोई भी एक चीज है आपके सामने जो कि इन अ फॉर्म ऑफ एन इमेज ना हो, क्योंकि अगर इमेज है तभी हम इंसान हैं. बिकॉज एज फार एज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, बट अगर कुछ भी इमेज नहीं है तो दैट इज घोस्ट. हम यही कहते हैं ना, ही हैज बीन घोस्टिंग मी, राइट? तो बिना इमेज के तो नो इंडिविजुअल एग्जिस्ट. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिंबॉलिक. बच्चे जब छोटे होते हैं उनको लेटर्स, नंबर्स नहीं पता होते. दे परसीव द वर्ड. वो दुनिया को कैसे देखते हैं? थ्रू कलर्स, सिंबल्स, शेप्स एंड इमेजेस. तो ये कंटेंट हुआ या एक कॉन्सेप्ट हुआ? एक साल का बच्चा कंटेंट तो नहीं पढ़ सकता ना टीचर्स, पर वो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रहा है पूरे वर्ड को, राइट? आपने अभी मुझे बात बोली, प्रियंका ने और पूर्णिमा साहू ने, कि मैम वो राउंड राउंड स्क्रिबल बनाएगा. पर वो जब आप उसे पूछते हो, अरे वाह बाबू क्या बनाया, तो बच्चा क्या बोलता है? मैंने ना एक बहुत बड़ी सी कैंडी बनाई है. ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चे. वो कभी भी ये नहीं बोलते. उनके लिए वो घाचा पाचा माचा जो कि हमको लगता है, चाहे वो ऐसा स्क्रिबल हो
वर्टिकल स्क्रिबल हो चाहे वो राउंड स्क्रिबल हो, बट उनके में वो एक सिंबॉलिक थिंकिंग चल रही है। वो उसको सिंबॉलिक बोलते हैं, ये कैंडी ही है, ये ट्री है। हम उनको मार मार के दिखा दिखा के बोलते हैं, नहीं ट्री में तो स्ट्रेट लाइन होती है और ऐसे ट्री बनता है, दो कर्व्स लगा दो तो ट्री का सिंबल है। वी गिव देम an understanding through our content to solidify their understanding that this is how tree looks. But when they want to express, जो आप लोगों ने बोला कि हमें एक्सप्रेस किया, तो क्या आप उस बच्चे के एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं? मैंने आपके सबके एक्सप्रेशंस को रिस्पेक्ट किया। मैंने तो नहीं बोला कि आप लोगों ने चीटिंग करी, कि सबका सिंबल पॉजिटिव था, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टीचर, 2 points. Concepts, everything before content exists in a child's world, it is all concepts. और जो आंसरिंग द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू कि हमें कैसे पता चलेगा हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, यू हैव टू टीच कॉन्सेप्ट्स, यू डोंट हैव टू टीच कंटेंट। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? अब आते हैं हम दूसरे रिफ्लेक्शन पे। आज जो आपने ये एक्टिविटी करी, उससे आपके कौन कौन से एरियाज ऑफ डेवलपमेंट और स्किल्स डेवलप हुई? प्रियंका ने बोला थिंकिंग, राइट? वॉज देयर ऑल्सो द एबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन? मैंने बोला सिंबल और इमेज, सिंबल और इमेज में बहुत फर्क होता है। और मैंने आपसे बार बार पूछा, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, राइट? शायद बच्चे को सिंबल और इमेज का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखो तो सिंबल और इमेज बड़े सिमिलर टर्म्स हैं, है कि नहीं? है ना? बट आप सबने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। कैसे अंडरस्टैंड किया? फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस। बच्चे के अंदर भी ये प्रायर एक्सपीरियंसेस बिल्ड होते हैं। ये उनके ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग आपसे ज्यादा तेज है। पर डैमेज हम कब क्या करते हैं एज अर्ली ईयर टीचर्स? जब हम उनको कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे नजरिए, मेरे कॉन्सेप्चुअल और कंटेंट की तरफ से चीजों को देखो। ये पेड़ ऐसा ही होता है, एप्पल लाल ही होता है और ये लाल ही रहेगा। नो, there could be lot of colors, right? There could be choices, right? बैंगलोर में आपको रेड बनाना भी मिल जाएगा साउथ इंडिया में। सो इट्स नॉट नेसेसरली कि येलो ही बनाना होता है ना? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच टू अर्ली ईयर स्टूडेंट इज कॉन्सेप्ट्स। आपने सोचा होगा ना, इसका ना मैम मैथ्स का ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हर एक मैथ्स टीचर ये कंप्लेन करती है थर्ड फोर्थ, मैम इसको फाउंडेशन ईयर से ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम इतना ये वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी नैरो है कॉन्सेप्ट को लेकर, राइट? हम कंटेंट को कॉन्सेप्ट समझते हैं। So that is what NEP is trying to tell us, that child development और conceptual understanding आपकी ब्रेन में बच्चों की किस लेवल पे हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करिए तो आप एक अच्छी टीचर बनेंगी, राइट? आप समझ पाएंगे कि मुझे कॉन्सेप्ट को रख के पढ़ाना है या कंटेंट को। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट स्लाइड। Oh gosh, what is it with it? Just give me 1 minute, please, teachers. Are you able to see my screen? No. Why does it say loading?
I'm sorry about this. Sometime technology could be tricky. Okay, are you able to see the screen now? Yes, ma'am. Okay. So we come to the three concept types: perceptual, theoretical, and practical. Okay, what are we talking about right now? Conceptual development. What are we talking about, teachers? Conceptual development. एंड मैंने आपको बताया था कि आज हम जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे. एनईपी नहीं बोल रहा है, बट एनईपी ने जब बोला कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, जो वो रिसर्च कहाँ से आई है, बिकॉज आपने हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो हम सिर्फ आपको एनईपी नहीं बताना चाहते, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट एक्चुअली आया कहाँ से है, राइट? सो दिस इज द फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, Jean Piaget, who says that children develop cognitively through actively interacting with their environment. जब बच्चे अपने environment से interact करते हैं, right? कुछ ना कुछ वो हमेशा देख रहे हैं through our five senses, right? तो उनके दिमाग में इंटेलिजेंस एक डेवलप होती है और वो कॉन्स्टेंटली हर इवॉल्व होती जाती है, बढ़ती जा रही है, राइट? इट इज नेवर फिक्स्ड. तभी आपने बार बार मैंने आपको दिखाया है, अंटिल 8 years द ब्रेन डेवलपमेंट इज इट्स हाईएस्ट. जितना एनवायरमेंट स्ट्रांग होगा उतनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी. और सिर्फ एक रूल को याद रखिए, जैसे आप अपने बच्चों के लिए घर में हर एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट होता रहता है, उस हिसाब से टॉय लेके आए, उसी तरह एक टीचर होने के नाते जो आपके बच्चे का एरिया ऑफ डेवलपमेंट है उनका चार्ट लगाइए और ये सोचिए कि अब मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज इनको रोज की देनी है, दैट आर वर्किंग ऑन स्किल्स, नॉट जस्ट ऑन कंटेंट. Okay, which is working on the concepts, not just on the content. Am I making myself clear? Now, Yes, ma'am. let's understand Jean Piaget's 4 stages of development. So, the sensory motor stage. अभी हमने बात करी थी कि बच्चे अपने senses से सीख रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी हो, राइट? चाहे वो 1 साल का इन्फेंट हो. बट मेजर अंडरस्टैंडिंग जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज थ्रू योर सेंसेस. दे आर ऑल टेकिंग द स्टिमुलस फ्रॉम द सेंसेस. और जीन पियाजे इसे बोलता है सेंसरी मोटर स्टेज. अब इस स्टेज में क्या होता है? लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, टचिंग, लुकिंग, माउथिंग, मुंह में सब कुछ डालना, देखना, सब कुछ को टच करना. देन इज योर प्री ऑपरेशनल स्टेज. हम लोगों के लिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है एज टीचर्स, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. जो आपने कलर्ड सिंबल इमेज एक्टिविटी करी, वो इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के बेसिक प्रिंसिपल पे है, एबिलिटी टू थिंक सिंबॉलिकली. जब हम अभी हम सेंसेस के थ्रू सब कुछ टच करके अपने ब्रेन को बता रहे थे, गरम, ठंडा, अच्छा, बुरा, सॉल्टी, शुगरी, राइट? जब आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को नमक चखाते हैं, वीनिंग फूड लेते हैं ना, हम अपने बच्चों का फूड चेंज करते हैं हर 3 महीने बाद. जब वो बच्चे मिल्क से सॉलिड फूड पे आते हैं, तो आप सबसे पहले जब सॉल्ट चखाते हो अपने बच्चे को, तो उसका कैसा एक्सप्रेशन होगा? हर मदर को याद होगा. बच्चा अजीब से फेस बनाता है क्योंकि उसने पहली बार सॉल्ट देखा था. क्या गया? सिग्नल गया, सेंस के थ्रू ब्रेन पे सिग्नल गया. ओ, सॉल्ट, कॉन्सेप्ट, सॉल्ट, टेस्ट, मुझे ये स्वाद आया है. अच्छा, फिर वो क्या होता है? बच्चे थू थू करते हैं. जब आप उनको पहली बार खिलाते हो, सारा खाना ऐसे करके फेंकते हैं मुंह से. क्या बोला? सिग्नल गया ब्रेन को, अरे ये तो मैं रोज नहीं पीता, मैं तो रोज सेरेलैक पीता हूं, बेबी फूड पीता हूं, आज मुझे नमक मिला, ये कुछ चेंज है, राइट? आपने उनको कोई बुक में पढ़ाया था? आपने उनको कोई लेसन दिया था एक 3 महीने के बच्चे को? उसने कैसे No, एक्सप्रेस ma'am. किया? थ्रू हिज ब्रेन. दैट मीन्स हिज ब्रेन इज सो एक्टिव, राइट, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू टेस्ट. एक दूसरा फिनोमिना जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में होता है सबसे बड़ा, जिसे जीन पियाजे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस. बॉल फेंकी और बॉल
वो कहता है गुम। बच्चे बोलते हैं गुम। अगर आप 1 साल के बच्चे को देखोगे, बोलोगे गुम, चली गई। बट जब वो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जिसमें वो समझने लगता है कि सब कुछ सेंसेस से नहीं है, कुछ चीजें मुझे उसको इमेज के थ्रू दिखती हैं, कुछ चीजें उसको सिंबल्स के थ्रू दिखना शुरू करती हैं, राइट? आपने देखा है कई बार वो दादी को किसी भी स्ट्रेंजर को दादी का भुलेखा समझ के, आई एम अ पंजाबी सो आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कैन नॉट बी टॉट विदाउट योर बेसिक लैंग्वेज। हम ये बोलते हैं ना कि आपको बच्चे को दादी का भुलेखा लगा, वो आपको दादी समझ के आपके पास आ गया, राइट? व्हाट इज हैपनिंग? इमेज। बच्चे इमेजेस के थ्रू एसोसिएशंस बनाते हैं, राइट? प्री ऑपरेशनल स्टेज तक आते हुए जब बॉल जाती है तो बच्चे फटाफट बेड के पीछे जाते हैं और बोलते हैं मिल गई मिल गई मिल गई। आप सब आज ऑब्जर्व कीजिएगा, योर इन्फेंट, इफ द बॉल विल गो अंडर द बेड, ही विल नॉट गो एंड फाइंड आउट द बॉल, ही विल से इट्स गुम, right? But a 2-year-old child is able to develop symbolic thinking. अगर ये यहां से गई है तो ये कहीं ना कहीं आगे मूव हुई होगी। उसको मोशन नहीं पता, उसको कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मोशन नहीं पता, बट उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप हो गई है, राइट? अब ये क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? Because this is what you need to understand, that what is right, what concepts need to be taught to the children primarily. मतलब ये तो कोर है। आपकी अर्ली एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो सकती अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे को नहीं दिए, राइट? Now look at the other point. They communicate more and engage in parallel play and pretend play. What is parallel play? पैडल प्ले, एक बच्चा खेल रहा है, दूसरा बच्चा भी खेल रहा है, दोनों सैंड में खेल रहे हैं, वो दूसरे को देखता है, एक को देखता है, वो उसकी चीज को देखकर सीखता है, राइट? और हम कहते हैं ना, चिल्ड्रन आर नेचुरल बंदर्स, मंकीज होते हैं, इमिटेट करते हैं। सो इमिटेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। चिल्ड्रन आर ऑल द टाइम इमिटेटिंग। यस प्रियंका, यू राइटली सेड द मंकी मास्क. So what is a conceptual principle? Imitation. That is working in the child's mind. Okay? Conceptual understanding जो चल रही है, learning by imitation. इसलिए जो आप उनको करते हैं वो उसको imitate करते हैं, दूसरे बच्चों को imitate करते हैं, पेरेंट्स को सोशली imitate करते हैं. ओके? हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा, because that is for preparatory stage and that is for middle school and the secondary school, right? पर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जो concrete operational stage में हम इसे एक फिनोमिना कहते हैं, concrete to abstract, जो सामने दिखता है, प्रत्यक्ष, और जो सूक्ष्म है, जिसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, राइट? जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है और जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखता नहीं है पर एग्जिस्ट करता है, वो बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज तक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, राइट? आप अगर उन्हें ये बताओ कि वो जब सूरज जाता है, पर अब तो रात हो गई ना, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट the sun will come back again or the sun is not gone. It's a process, right? It's a natural phenomena. उनको ये नहीं समझ में आता, right? Are you able to understand? Am I making sense, teachers, to you? Any questions so far? Yes, ma'am, I understand. I know this is a technically heavy session, but very important for us to learn. अब हम quickly, Pratibha, read the right side, my right. 3 types of schemas. 3 types of schemas are assimilation, accommodation, equilibration. Right. Shweta, read the second line on the left side. Schemas. Yeah, can you shift a little bit of the scheme as I'm checking on my mobile, a little bit on the right hand side? If screen can be shifted. Can you see I now? can see half of it.
I think the slide has been. Okay, fine. Okay. Schemas are a type of mental structure that allows the human mind to organize information. Okay. Further also? Further also? No, let me just, इसका Okay, क्या मतलब sure. हुआ टीचर? स्कीमास क्या है? एक ब्रेन के अंदर मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें ऑर्गेनाइज, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं. आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी. आपके दिमाग के अंदर काफी स्कीमाज हैं जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन, गुड एक्सपीरियंस, रोना आ गया, आई लॉस्ट माई मदर, उसकी याद करके रोना आ गया, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन से निकाली, आपके दिमाग में वो स्कीमा बना हुआ है, आपको रोना आ गया. नहीं 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 यार, ये मैंने रेसिपी बनाई थी, मैंने बहुत साल बनाई है ये रेसिपी, कुछ तो मैं उसमें डालती थी, क्या डालती थी? बेकिंग पाउडर डालती थी, राइट? आपने उसको, इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया, रिट्रीव किया. ब्रेन में ऐसे स्कीमास बने हैं. जैसे जैसे न्यू, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, जैसे जैसे स्टिमुलस के फ्रेम में न्यू लर्निंग आती है, हम न्यू लर्निंग को इंटरैक्ट करते हैं, प्रोसेस होके वो हमारे डिफरेंट ब्रेन स्कीमास में बनती जाएंगी. इसीलिए कहते हैं कि अगर बच्चों को आप इतना स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट दो, स्ट्रॉन्ग इसका मतलब नहीं कि पढ़ाना है, पढ़ाई करानी है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एनवायरनमेंट दो, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स का एनवायरनमेंट दो, तो उनके स्कीमास बहुत मल्टीप्लाइड स्टेज पर बिल्ड होंगे, राइट? सो एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आर स्कीमास? यस. नाउ व्हेन रेफरिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कीमास आर रिपीटेबल पैटर्न्स. ये रिपीट होता है. आपने देखा बच्चे एक ही चीज को बार बार बोलते, एक ही राइम को, जब तक वो उनकी, उनको बहुत अच्छा होता है एक ही स्टोरी को सुनना. क्यों? तो रेपिटेशन से वो प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, वो उसको प्रोसेस करके अपने ब्रेन में उनके स्कीमास बन रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, साथ साथ में वो उसको विजुअलाइज, एक सिंबॉलिक थिंकिंग हो रही है, वो उसको पिक्चर करते हैं जो कि आपको दिखता नहीं है. पर आपने देखा है, आप जब ऐसे आर्टिकुलेट करके स्टोरी सुना रहे होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो उनका मुंह ऐसे हो जाता है, एज इफ दे आर इन दैट वर्ल्ड. वो क्या है? That is their schemas that are building in their mind, right? Of their imagining, their imagination schema, and they're trying to put that story and every part of that story, उस हर एक story का part को वो अपनी store कर रहे हैं अपनी brain में. So repetition for children, when they keep repeating the same thing. आज हमने social emotional learning के लिए कलर सिंबल इमेज एक्टिविटी करी, फिर हम 4 दिन तक हमने बहुत सोशल इमोशनल हो गई, अब छोड़ दो. नो, एवरी डे आज प्रिटेंड प्ले करना है, आज बच्चों को शो एंड टेल कराना है, आज बच्चों को सर्कल टाइम में पूछना है आपको कैसा लगा, आपको क्या मम्मी की याद आ रही है, इस स्टोरी में टेडी बियर को कैसा हुआ. जब आप वो कॉन्स्टेंटली रिपीटिशन में आप उनको वो एक्टिविटीज देते हो इन डिफरेंट न्यू फॉर्म्स, तो उनके स्कीमास डेवलप होते हैं, राइट? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? गुड. Schemas are built from children's specific experience and sit in the long term memory. पर अगर आप उसको ये बोलोगे 2 एकम 2, 2 दुकी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज हो रही है? नो, नहीं, नहीं हो रही, वो रोट है. आपको बार बार एनईपी बोल रहा है शिफ्ट फ्रॉम द रोट लर्निंग टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग. आज का जो हमारा ये कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ने का है कि व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंस मीन्स मेरे सेंसेस के थ्रू मैंने उसको फील किया, मैंने उनको सुना, मैंने उनको प्रोसेस किया और उनको यूज करके कुछ क्रिएट किया. दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू do it real time using your head. What are the 3H? Come on my lovely teachers, कौन से 3H यूज करने हैं? Head, Head, heart and Head, hands. heart and hand. very good. Head, heart, hand. मैं ये चेक कर रही थी कि कौन सो गया है.
राइट? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और आपको साइंस बता रही है कि स्कीमा तभी बिल्ड होंगे जब आप बच्चों को एक्सपीरियंसेस देंगे, ना कि रोट लर्निंग कंटेंट की देंगे. सो 2 1 का 2, 2/2, 4 से रोट लर्निंग है. बट अगर आप उसे बोलोगे 2 and 2, नाउ यू शो मी व्हाट डज इट बिकम. 4. काउंट हाउ मेनी. अब मुझे बताओ 4 और कैसे बनता है. तो बच्चा 2 ये और 2 ऑब्जेक्ट्स और लेके आता है और बोलता है कि देखो 4 ऐसे भी बन सकता है. दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इन वी विल टॉक मोर अबाउट इट. वी विल डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज टू टेल यू. बट साइंटिफिक तौर पे आपको समझना चाहिए, जब आप अपने स्कूल में पेरेंट्स को भी बताते हो, दैट वी फॉलो एक्सपीरियंशियल लर्निंग. राइट? ओके, अब हमने बहुत ज्ञान की बातें कर ली. इट्स टाइम फॉर it's a time for activity. Please turn on your videos. How do I know you have not slept off? All right, please take out your pen and paper. Good. Priyanka, you are settling your hair. I hope you had not slept off in my session. No, no, no. I'm just joking. I'm just joking, right? Because I know it is very heavy session. Thank you so much. Is everyone ready? Yes. Okay. We are going to do 2 activities, right? Just for 5 minutes. We'll take up the reflection quickly. आज थोड़ा सा session 10 minute और करेंगे हम extend. Is that okay? Yeah? Okay. Good. So the first session is Simon Says. Everybody knows Simon Says? Yes, ma'am. मैं एक्शन कर रही हूँ तो आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, ma'am. Ma'am, completely visible. आ रहा है मैम. Okay. Okay. So Pratibha and Shweta, you will be the monitors. You will see who does not follow my action. So थोड़ा सा वीडियो ऑन करना पड़ेगा. अगर कर सकते हैं comfortably तो कर लीजिए, कोई बात नहीं. Otherwise it's okay. Everyone, please, it's a request. Switch on your video. Simon Says, touch your head. Simon Says, touch your nose. Simon Says, touch your eyes. Simon Says, click your fingers. Simon Says, scratch your head. Scratch your... Some people, I said scratch your head and I did the action. And some people started scratching their head, but they didn't follow the action. So, what was it? So what were we supposed to do? Follow the action or imitate you? That is what I'm trying to tell you. What signal your brain caught first? The command. I mean, mine got command. Yeah. So, do you see parallel processing of your brain? Your brain is very, very capable of learning everything through sight. So, right now you are processing information, sight, sense of hearing and sense of sight. इस activity में sense of sight और hearing दोनों operate कर रही थी. Isn't it? Yes, ma'am. And this is a very important activity for you to sharpen the sensory understanding, ability to respond. Right? Am I able to give you the answer? So Priyanka said, what were we supposed to follow? I didn't ask you to follow anything. I just said Simon Says. Yeah. And your predominant sign, जो आपकी सबसे ज्यादा predominant sense थी, उसने वो लिया, मैसेज लिया. अगर मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती कि नहीं, आपको मेरे सिर्फ आवाज को, मेरे कमांड को सुनना है, राइट? तो आप अपनी ब्रेन को बोलते नहीं 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 ये नहीं करना, ये वाला एक्शन राइट है, राइट? बट आपकी दोनों सेंसेस इस वक्त फाइट कर रही हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल की जो 21st सेंचुरी जनरेशन है, आप बहुत यंग मदर्स भी होंगी, माई चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, बट बहुत पैरेलल प्रोसेसर्स हैं. इस तरफ गाना सीख रहे हैं, इस तरफ आईपैड पे काम कर रहे हैं, और उधर किसी से अलग चैटिंग चल रही है, राइट?
So what do we call them? That the 21st century learners are parallel processors. हम उनको नहीं बदल सकते, हमको खुद को बदलना पड़ेगा, हमको अपनी टीचिंग को बदलना पड़ेगा, right? Okay, next activity. Please take out a piece of paper and keep your pen ready. Put on your thinking hats. अपनी thinking hats पहन लीजिए, thinking caps पहन लीजिए. All right, ready? Yep. Okay. Now I see a very small audience here also. So they should also do this activity. We will do a riddle time. Everybody sharpen your ears. अपने ears को stretch कर लीजिए और ध्यान से सुनिए. Ready? Yeah. You don't have to give me the answer. You have to first listen to me. Okay? And whatever I say to you, you have to draw. You don't have to give me the answer. Only when I ask you. Okay? क्या हमें आंसर देना है? No. हमें क्या करना है? Draw. इंस्ट्रक्शन पूरी सुननी है. ओके, गुड. ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करिए विच इज राउंड इन शेप, रेड इन कलर, grows on trees, juicy and crunchy, and starts with A. Now give me the answer. Yay! Apple. Lovely. Everybody got the apple? Yeah. Yes. Okay. Yes, Now, ma'am. अब उसी एप्पल के अगेंस्ट योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आंसर नहीं देना, ड्रॉ करना है. ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड एज द बिगनिंग साउंड ऑफ एप्पल, विच वी कैन ईट. दो ऐसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए जिनकी बिगनिंग साउंड वही है जो एप्पल की बिगनिंग साउंड है, और वो दो ऑब्जेक्ट्स वो होने चाहिए जिनको हम खा सकते हैं, ईटेबल. अश्विनी डन? आंसर बोले मैम. हाँ जी, बताइए. चेरीज. Is cherry start with the A sound? नो मैम. सॉरी मैम. Ma'am, No, no, avocado. no. Please don't say sorry. It's okay. मैम मैं आए. Ma'am, it's avocado. Put your picture also up. Avocado. And somebody was giving me the answer. मैम मैं Two आए. things. Yeah, please. Apricot and almond. Almond and apricot. Apricot. Okay. And somebody also said avocado, right? Even acorns also we can eat. Egg. Or Avocado. avocado, acorns. Okay. All Acorns right. are also eatable. Now put it, draw two things that starts with letter A. One is an animal, one could be an insect or a reptile. Two things that starts with letter A. Ma'am, can I answer? You have to draw first, Vandana. Just 1 minute. Did you say that, Vandana? Insect and Starts with A, but you have to draw two things. One could be an animal, starts with A, and one could be a reptile or an insect, starts with an A. Gator reptile. Okay, Vandana, go ahead. Okay, Priyanka.
Pratap Nagar, Jaipur. Yeah, so one is ant, if I don't know. Yes. Ant and ape. Anaconda and ant. Anaconda, ant, ape. alligator. Anaconda and ant. Anaconda is a reptile. So one animal, one insect, or this thing. So Priyanka, you had two animals, right? No, I had one She insect, said that is ant. ant. Ant And is an the other one insect. is and- ape. Okay. Ape, yeah. Okay. So one insect, one animal. Anybody else? Reptile, anaconda, and ant is an insect. Lovely. Thank you so much. Anybody else? Oh, such a pretty Ma'am, drawing. you can speak. Ant and alligator, ma'am. Ant and alligator, Pita. Thank you. Same here, ma'am. Ant and alligator. Ant and alligator. Ant and alligator. Okay, Aarti. Thank you so much. Done, everybody? Okay. Now, keeping what we just studied, first question. How many areas of development here? मैं ये तब तक रिपीट करती जाऊंगी जब तक आपके दिमाग में सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ड्रिल नहीं हो जाए. Shweta, did you raise Yeah. your hand? Okay, another. Yeah. Who wants to answer? Which all areas of development? Priyanka Agarwal, did you raise your hand? Ma'am, we can say brain development. Brain development is a constant area of development. It's like it's a more of a organic development. But when we talk about the areas of development that you had studied, Ma'am, cognitive development. what skill in cognitive development? Ma'am, it's include brain thinking process in which child think and answer. What is he thinking? Focused. About what kind of animal is. Okay, all right. So cognitive, you said focus, thinking, all right. Any other area of development? Fine motor development. Visual, ma'am. Attention development. Visual thinking, imagination, fine motor, lovely. Concentration was there Attention because you development, were ma'am. attention Concentration, development, concentration. and Eye how hand about the coordination. sense? Eye hand coordination was also there. Because Because, whatever you were thinking, you were drawing. yeah, it's a thinking, reasoning, and explanation. Everything is there. Okay, lovely. And let's talk about conceptual understanding now. What was the first thing I asked you to do? I gave you just a picture to draw, or I gave you a riddle? मैंने आपको एक पिक्चर दी या फिर एक रिडल दी? You have given us a riddle. Riddle. Draw the मैंने image. आपको रिडल दी. और उस रिडल को मैंने कैसे आपको बोला? We आपने have उसको the pictures against that riddle. I gave you instructions. और आपने उन instructions को क्या किया? देखा या सुना? Sunna. Hearing. Listen. सुना, listened. So there was a listening involved, right? उसको listen करने के साथ साथ आप क्या कर रहे थे? Cognitively? Imagining, Process. thinking skills, using. Okay, very good. उसके बाद मैंने आपको, आप यहाँ पर रुकिए. Please stop, hold on that thought. इस hold पे thought पे को hold कीजिए. आपने मुझे अभी आंसर दिया कि आप लोग सब लिसन कर रहे थे. मैंने बोला आपने लिसनिंग करके क्या किया? तो आपने बोला थिंकिंग. एवरीबडी इज टेलिंग मी दिस ब्रॉड टर्म थिंकिंग. लेट्स बाइफरकेट, लेट्स ब्रेक दिस टर्म. Look at this. Can you see the slide? 3 types of schemas. Yes. What is the first type of schema? Assimilation. Assimilation. जब मैंने आपको एक एक्टिविटी दी, आपको मैंने बोला अभी आपने मुझे आंसर नहीं बताना, अभी आप सुनो. आप सब उसको सुनते गए. आपने बोला मैं थिंकिंग कर रही थी, मैं सुन रही थी और थिंक कर रही थी. बट एक्चुअली
आप अपने दिमाग में उस आइडिया को एसिमिलेट कर रहे थे। और जब मैंने आपको बोला कि इट स्टार्ट्स विद लेटर ए, तो आपने क्या किया? आपके दिमाग में जो कुछ भी था, बहुत सारी चीजें थी, टोमेटो भी हो सकता था, चेरी भी हो सकता था, वो भी जूसी क्रंची होती है। अब आपने उसको थोड़ा सा फनल किया। फनल करते हैं ना, तेल को, धार को ऐसे फनल करते हैं, आपने उसको फनल किया। आपने बोला अरे नहीं 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 नहीं, ए से होना चाहिए, तो आपने एप्पल बोला। ठीक है, अगेन यू हैड अ कैटेगरी इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फ्रूट्स की पिक्चर थी, वेजिटेबल्स की पिक्चर थी। आपने उसको एक किस लेवल पे लेके आए? फनल करके आपने उसको एकोमोडेशन करी, एकोमोडेट किया नए आइडिया को, कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं। मैंने डिस्टिंग्विश किया। क्या किया? डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट, क्लासिफाई, कैटेगराइज। उसके बाद मैंने आपको बोला दो चीजें जो कि ए से शुरू होती हैं पर आप खाते हो, और सेम साउंड से शुरू होती हैं ए की। तो किसी ने चेरी बोला, बट दैट वाज ओके, क्योंकि वो खाने की चीज है। बट मैंने आपको फिर से क्या बोला कि नहीं, इट हैज टू स्टार्ट विद लेटर ए, साउंड ए। Again, you went back to your understanding of schema, and you said, okay, 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 okay. It is not this. Let me do some new learning. It is apricots. It is acorns. It is avocado. Right? Then I told you again, categorization. एक बर्ड, एक रेप्टाइल, एक इंसेक्ट, एक एनिमल। तो आप फिर से अपनी ब्रेन पे गए, थिंकिंग करी, बर्ड कौन सी होती है, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है। डू यू नो द मल्टी लेवल ऑफ थिंकिंग दैट यू हैव डन इन वन सिंगल एक्टिविटी? अगर यही एक्टिविटी मैं सिर्फ एक वर्कशीट में थ्रू करा देती, कलर द एवोकाडो, कलर द एस्ट्रोनॉट, 4 pictures that starts with letter A, do you think your children would have done the thinking there? No, Yes or ma'am. no? अगर हम एक वर्कशीट में ये कलरिंग कराते सिर्फ, या मैचिंग करा देते, क्या आपके बच्चों की लिसनिंग, cognitive development, fine motor skills, imagination, classification, assimilation, accommodation होती? नो। तो आपने देखा कि जब हम कंटेंट पे फोकस करते हैं तो हम इन सब चीजों को, इट्स नॉट दैट कंटेंट नहीं करना, राइट, बट क्या पहले प्रायर होना चाहिए? एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप सबने बोला थिंकिंग थिंकिंग, बट यू वर ऑल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपने रिडल करी तो आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम थी, गेस इट, गेस व्हाट इट इज, गेस व्हाट इट इज, राइट? आर यू ऑल विद मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जितने भी आपको मैंने इस वक्त चीजें करवाई, उसमें आपकी एक लिटरेसी थी, क्योंकि मैंने लेटर के बारे में बात किया। लिटरेसी का ही एक और पार्ट था फोनिक्स, बिकॉज मैंने साउंड्स की बात करी। आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी, आपने अपने सेंसेस से लिसनिंग थी उसके अंदर, आपने इसके अंदर और क्या किया? आपने इसके अंदर कनेक्शंस बनाए चीजों को लेकर, कि अरे ए से स्टार्ट होने वाली चीजें एंड एवरीथिंग। यू डिड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ बर्ड, एनिमल, reptile, insects, foods that start with letter A, vegetables and चाहे आपने किया नहीं, पर आपने इम्प्लिसिटली, मतलब बिना देखे हुए, आपने इस अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया। अरे बर्ड क्या होती है, अरे रेप्टाइल क्या होता है, अरे एंट क्या होती है, राइट? So it was an activity which was developmentally appropriate, which was experiential in nature, and which actually worked on your conceptual understanding of building what kind of concept? हमने 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करी अभी। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया इसमें?
परसेप्चुअल, थियोरेटिकल, परसेप्चुअल क्या आपने अपनी सेंसेस से फील करके उसको किया था, या फिर वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसको आपने प्रोसेस किया? इट वॉज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. ओके, सो ये सब एनिमल्स, बर्ड्स, कैटेगरीज आर, इनकी अंडरस्टैंडिंग इज ऑल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. जब आप उसको डिस्टिंग्विश करो, कंटेंट है कि बर्ड क्या होती है, एनिमल क्या होती है, और खाने वाली चीजें क्या होती हैं, पर जो कॉन्सेप्ट आपने यूज किया उनको डिस्टिंग्विश करना, कैटेगराइज करना. So you used your conceptual understanding. Am I clear? Okay. Okay, ma'am. Just 1 minute. Let's start understanding it one by one. Can you read this word assimilation? Existing schemas, जो आपके पास already knowledge थी, when they experience something new, आप उसमें उसको add कर लेते हो. Accommodation, जब आपको मैंने नया चैलेंज दिया, अब 2 वर्ड्स और ढूंढो जो कि ए से ही साउंड करते हैं. इक्विलिब्रेशन, जब मैंने आपको बोला कि अब आप एक इंसेक्ट और एक एनिमल या रेप्टाइल, तो आपने नई कैटेगरीज को अंडरस्टैंड किया, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के 3 प्रिंसिपल्स: एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन. तो जो वर्ड आपने बोला है थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम थिंकिंग बोल देते हैं, बट वो थिंकिंग कैसे हो रही है? थ्रू दीज स्टेजेस. ओके, इज इट मेकिंग सेंस? I won't take much of your time. I think we have really overshot the time. So we'll continue more about conceptual development because it's a deep topic. And we will end the session. We have almost like just 4 slides, but we'll take it on Monday. All right? Thank you so much, teachers. Thank you. I hope it was not a very content heavy session and you gained some knowledge. Yeah? It was a really very nice session today, and we come to learn something about the behavior and different things about our preschoolers, basically with whom we are dealing on regular basis, on daily basis. Just because of them only we have joined this course, and you are giving such a nice and information to us so that we can groom them from their foundation years. That was the best. Thank you so much for that. Thank you. Thank you, everyone. Enjoy the weekend, please. Everyone enjoy the weekend. Have good time with your family and friends. 1, 2, I just want to give you certain things. First of all, we would be sharing a link on the NEP group, which would be related as on our Facebook page, FIBT Facebook page. So I request everyone to please follow and like that group, so that, and there you would be getting, आप सबके ID cards भी उसके अंदर हम लोग एक बार रिलीज कर रहे हैं, दोबारा आप देख सकते हैं, और अपने छोटे छोटे क्लिप्स भी हम उसमें डालते रहेंगे, just to show that we are going through a very great session. So kindly like and follow that session. And secondly, today by evening we would be releasing a home assignment also. You just need to go to that Google page, Google Sheet, and fill it and just share it or just sign it. Automatically it would be saved. So whatever you have learned during the entire week, or Bhavna ma'am has told you, that would be on it. It would be a very simple and easy home assignment. It will take hardly 10 to 15 minutes of yours. So we hope कि आप सब टाइम से असाइनमेंट्स करेंगे, बिकॉज ये असाइनमेंट्स ही होंगे जो काउंट करेंगे, और जिनके भी आप पे लास्ट में वी वुड बी असाइनिंग यू एंड गिविंग यू द सर्टिफिकेशन. We would be sharing that too on the NEP page, regular NEP group. Anything else you want to add, Pratibha? Okay, Excuse me, thank you. ma'am. Yeah, please. Yeah, I ask you something. आपने बोला था कि वो वॉलपेपर सेट करना है फोस्टर हाँ इसका. जी. हाँ जी, उसका क्या मैम मतलब, कैन यू प्लीज टेल जैसा मी? प्रतिभा मैम के बैक साइड पे आपको दिख रहा है, एक फॉस्टर किड्स इंस्टीट्यूट FIBT का
स्क्रीन वो लगा हुआ है बैकग्राउंड। तो इसी तरह हमने आपको बैकग्राउंड शेयर करा है। आप लोग अपने मोबाइल्स लैपटॉप्स पे बैकग्राउंड सेटिंग में जाके बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। That's Okay, it. ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much for the day, everyone. Enjoy your holiday. See you on Monday. Thanks a lot. Have a great day. Bye bye. You.